क्यों आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं? मुझे लगा आज ही वो रात होगी जब जब हमारे बीच हर दूरी खत्म हो जाएगी। आज ही वो रात होगी जब जब आप अपनी फुग्गी से मिलेंगे और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पर अब तो जैसे लगता है हमारी इस रात की कोई सुबह ही नहीं होने वाली। जो रास्ता मैंने अपनाया है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। मंजिल मिलना तो दूर, अब डर लगने लगा है कि मुझे मेरी मंजिल दिखना भी ना बंद हो जाए। ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे जैसे मुगैम्बो रो रही है। किसके बारे में क्या सोच रहा हूं? पत्थर दिल कभी आंसू नहीं बहाते। दूसरों को रुलाने वाली खुद कैसे रो सकती? नींद में भी मुझे ऑर्डर दे रही है कि मुझे ठंड लग रही है, ब्लैंकेट उड़ा दो, और मैं भी गुलामों की तरह उठ के हाँ पी गया। पर मैं क्यों इसका ऑर्डर मानूं? कांपती है तो कांपती रहे, इसे दूसरों की तकलीफ दिखती है क्या? मैं इसकी तकलीफ क्यों नहीं देख पाता? इसके सामने पत्थर का बनना चाहता हूं, पर ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं। सोते हुए तुम बिल्कुल मेरी फूफी की तरह लग रही हो, इसलिए कंबल उड़ा दिया मैंने। फुग्गी की तरह सो रही हो तुम। अगर मेरी फुग्गी जाग रही होती ना तो पक पक करके पका डालती मुझे। अभी भी तुम कितनी मासूम लग रही हो। बस एक चीज की कमी है। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को। आप लग रही हो बिल्कुल मेरी फुग्गी की तरह। खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं। बाल कुछ ठीक नहीं। हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। पता है, हर रात मैं तुम्हारे बारे में सोचकर बस ऐसे ही सो जाता हूं। लेकिन आज मैं अपनी फुग्गी से मिला हूं। बहुत खुश हूं मैं आज। काश की आगे की जिंदगी की हर रात बस ऐसे ही कटे तुम्हारे पास। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। करम रे
जब लगने लगा कि हिम्मत मेरा साथ छोड़े, आपने मेरा हाथ थाम लिया। जब लगा सारी उम्मीदें खत्म हो रही है तो आपने मुझे एक नई उम्मीद दिखा दी। और अब मेरा रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इसे पार करके रहूंगी, क्योंकि रास्ते के उस तरफ मुझे आप दिखाई दे रहे। तनु को आपसे अलग होना ही होगा, क्योंकि मैं आपके साथ किसी और को नहीं देख सकती। मेरे करीब जो होने लगी हूँ तो टूटे सारे भरम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। एक ऑमलेट बनाना जैसे कि महाभारत हो गई, इतना मुश्किल। हेलो, क्या हो रही है? पार्टी चल रही, आ जाओ ज्वाइन इन। ये तुम्हारी लाइफ है और तुम्ही ने इसे चूज किया है, तो तुम ही करो पार्टी। रियली? देखो तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। देखो मैं खाली पेट किसी से बात नहीं करती, तो अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है ना तो तुम्हें मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा। ओके? ब्रेकफास्ट? हाँ ब्रेकफास्ट, ऑमलेट। ऑमलेट? हाँ पर वो तो अंडे का बनता है। ऑफ कोर्स अंडे का बनता है, और तुम्हें अंडे का मेरे लिए ऑमलेट बनाना है, तभी मैं तुमसे बातें करूंगी। तुम्हें मुझसे बात करनी है ना तो ऑमलेट बनाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रही, मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता। अरे यार बताती हूँ तुम्हें कैसे बनाना है, तुम ऑमलेट बनाओ। एक काम करो, गैस स्टोव ऑन करो और उस पे पैन रखो। ओह गॉड, कर दिया, आप क्या करूं? अभी तेल डालो। बस? बस क्या मतलब कि पूरे मोहल्ले के लिए बनाना है क्या? उसमें प्याज डालो। कटे हुए प्याज कहाँ है? अरे तुम्हारी आंखों के सामने पड़े, राइट में देखो। ओ क्या कर रही हो तनु, ध्यान से। अब क्या करूं? उसमें अंडा डालो। अरे खुलेगा कैसे? ऐसे ही रख दूं? उसे खोलते नहीं, उसे तोड़ते। कैसे तोड़ूं? अपने सर पे तोड़ो। यार तुम कैसी पागल लड़की हो, सच्ची में अपने सर पे सर। इसे नीचे यार, नीचे तोड़ो, कहीं पर तोड़ो, कहीं और तोड़ो यार। और तनु क्या करे? मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता, पर तुम्हें तो एक अंडा फोड़ना भी नहीं आता। मैंने तुम्हें बताया ऑमलेट कैसे बनाना है, तुमसे वो भी नहीं होता तनु। अच्छा वो भाई ने तुमसे शादी नहीं की, तुम भाई की छोड़ो, तुम तो किसी की भी वाइफ बनने के लायक नहीं हो। वाइफ तो मैं बनी जाऊंगी, लेकिन तुम तो बहन कहलाने के भी लायक नहीं हो। पता नहीं तुम्हें अभी ने किस तरीके से तुम्हें घर से बाहर निकाला था। तुम भी उसी रास्ते पे चल रही हो, थोड़े दिन में तुम्हें भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे वो, समझो। हाँ, तुम तो चाहती ही यही हो, खुद का घर को बसा नहीं, दूसरों का घर बसते हुए देख के ना तुम्हें जलन होती है। हाँ जलन हो रही है, तभी ऑइंटमेंट लगा रही हूँ। ये देखो बहुत जलन हो रही है मुझे। और तुम तो मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हो, बात मत करना मुझसे। हाँ तो जैसे मैं तो मरी जा रही थी, तुम ही यहाँ पर आई थी, मैं नहीं आई थी यहाँ पर, समझी? हाँ तो मैं जा रही हूँ। हाँ तो चली जाओ। वैसे भी तुम्हारे साथ यहाँ पर अगर मुझे किसी ने देख लिया, मेरे साथ अगर तुम्हें किसी ने देख लिया, तो तुम्हें वैसे भी निकाल देंगे यार। गेट आउट। कल तो हमें ऐसा लग रहा था कि कल तनु हमसे बच नहीं पाएगी, पर वो तो ऐसी बची जैसे उसका ये रोज का काम होता है। हाँ दादी, अब तो प्रज्ञा भाभी के लिए भी ये रोज की बात हो गई। वो जब भी तन्नू को पकड़ने की कोशिश करती हैं, किस्मत उनका साथ छोड़ देती और तन्नू बच के निकल जाती। भाभी एक रोज नई उम्मीद के साथ एक नई कोशिश करती है, रोज उन्हें एक नई तकलीफ सहनी पड़ती है। दादी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाभी ने कल की रात कैसी काटी होगी। बेटा कल की बात उसको याद तक नहीं दिलानी, हमने तो उसको हिम्मत देनी है
किसे हिम्मत देने की बात कर रही हैं दादी? भाभी अब ठीक है? क्यों? मुझे क्या हुआ है? नहीं वो कल जो भी हुआ उसके बाद। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं उदास हो गई थी, लेकिन फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया कि मेरी उदासी ही उड़न छू हो गई। अच्छा, ऐसा क्या किया उसने? दादी वो मैं उदास थी ना तो उन्होंने वो। अच्छा, उसने कुछ बोला तुझे? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी था उसे मैं कभी भुला नहीं पाऊँ। चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ होगा, पर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तनु अभी भी इस घर में है। दादी मुझे लगता है हम तनु का सच सामने लाने के लिए जो रास्ता अपना रहे हैं वो रास्ता ही गलत है। वो मेरी सच्चाई जानती है, तो मैं कुछ भी उसके अगेंस्ट प्लान करूंगी तो उससे पहले उसका काउंटर प्लान तैयार रहेगा। मुझे लगता है हमें उसकी सच्चाई उससे नहीं किसी और से उगलवानी चाहिए। किसी और से मतलब? उसके बच्चे से? क्योंकि उसकी सच्चाई तो उसका बच्चा ही ज्यादा जानता है ना। तो दादी आप क्या कहना चाहती हैं कि हम तनु के बच्चे का पैदा होने का वेट करें ताकि वो पैदा हो, बड़ा हो और बड़ा होकर अपनी माँ की गवाही दे? ऐसी बातें कर रही है दादी आप। नहीं, मैं बच्चे की नहीं, बच्चे के पिता की बात कर रही हूँ। मतलब निखिल की बात कर रही है? हाँ दादी, तनु और निखिल ही हैं जो एक दूसरे की सच्चाई जानते हैं, और कोई भी एक कन्फेस करे तो दूसरा ऑटोमेटिकली पकड़ा जाएगा। अब तनु ने तो कन्फेशन किया नहीं, तो हमें सच्चाई निखिल से ही उगलवानी पड़ेगी। तो तेरा क्या ख्याल है, निखिल अपना मुंह खोलेगा? क्या बात हो रही है निखिल के बारे में? अच्छा हुआ पूरब तुम आ गए। मुझे निखिल के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, उसके पास्ट के बारे में, छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी हर बात जाननी है मुझे। वो सब तो ठीक है, पर आगे क्या करना है, डिटेल्स का क्या करना है, आपने सोचा है कुछ? तुम पहले सिर्फ ये डिटेल्स लेकर आओ, उसके बाद मैं निखिल को इनवाइट करती हूँ। कुछ स्पेशल डिस्कशन करना है मुझे इसके साथ। You know what? यहाँ पे आके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। तो एक काम करो, यहाँ पर आई क्यों? चली जाओ, अभी भी टाइम है। गेट आउट। मैं सच में चली जाऊंगी। देखो तनु, बकवास मत करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब तक तुम जो यहाँ बात बोलने आई वो नहीं बोलोगे ना, तब तक तुम यहाँ से जाओगी नहीं। तो अपनी बात बोलो और गेट आउट। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रियली? कोई नई बात? अरे पूरी बात तो सुन लो, जब देखो बीच में बोलती रहती हो। इस बार प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है। चूजा, तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है और वही प्रॉब्लम तुम बढ़ा चढ़ाकर हर बार बोलती रहती हो। आगे बोलो। एक्चुअली इस बार बात यह है कि प्रज्ञा और मेरा सीक्रेट एक दूसरे के सामने आ गया है। क्या? और उसने मुझे ये भी कहा कि कल की रात मेरी मेहरा हाउस में आखिरी रात होगी। चलो कल तो कैसे भी करके सब कुछ हो गया और मैं निखिल के अलावा और किसी से हेल्प मांग भी नहीं सकती, पर उसने भी ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म कर दिया था, सब कुछ बिगाड़ दिया था कल। इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी? हाँ तुम्हारी, क्योंकि तुम ही तो मेरी गुरु हो ना, और मैं जानती हूँ कि तुमसे ज्यादा शातिर लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। तुम अच्छे से जानती हो कि किसी को गले लगा के उसका गला कैसे दबाना है, और तुम्हारे पास जहरीले दांत हैं जो किसी को दिखते ही नहीं। अगर एक बार किसी को काट लेना वहीं पे मर जाए, और अगर यमदूत भी तुम्हारे पास आ जाए ना, उसे भी टोपी पहना के तुम वापस भेजो। अगर हिंदी में तुम्हारी तारीफ करूं तो तुमसे ज्यादा झूठी, कपटी, धूर्त लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरी तारीफ कर रही हो या इंसल्ट कर रही हो? मैं तो तुम्हारी तारीफ ही कर रही थी। मैंने निखिल को भी उस दिन बोला था कि अगर हम जैसे 100 लोग मर जाए ना, तब जैसे एक आलिया पैदा होगी। नहीं करनी मुझे तुम्हारी कोई मदद। गेट आउट। ओहो, मैं तुम्हें अच्छे वे में समझाती हूँ। तुम्हारे जैसे शार्प, इंटेलिजेंट और शातिर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब तो करोगी ना मेरी हेल्प? ठीक है, पर एक शर्त पर। अब कैसी शर्त? तुम मेरी मेहरा हाउस में वापस घुसने में मेरी मदद करोगी।
आलिया तुम पागल हो गई हो? तुम्हें वहाँ पे ले जाने से अच्छा मैं प्रज्ञा से अकेले लड़ लूं। वो मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन तुम तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दोगी। What nonsense are you talking यार? और नहीं तो क्या, अगर मैं तुम्हें घर पे लेके गई तो अभी मुझे घर से बाहर निकाल देगा। देखो आलिया, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती तो मत करो, एटलीस्ट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व मत बढ़ाओ। ठीक है, सोच लो, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो प्रज्ञा तो तुम्हें डेफिनेटली घर से बाहर निकाल देगी। और सोचो, I mean, कल रात तो मैं टाइम पर पहुंच गई थी और मैंने वो सिचुएशन को संभाल लिया था, लेकिन आगे क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरे पास तो फिर भी आउट हाउस था, तुम्हारे पास तो सर्वेंट क्वार्टर भी नहीं होगा। एक तरफ खाई तो एक तरफ कुआं। ओके ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर कैसे करनी है मुझे नहीं पता। उसके लिए मैं हूं ना, तुम बस वही करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ। अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है ना? मेरे दिमाग की तारों में जो प्लान है ना, अगर तुमने अपनी उल्टी तारें उसमें जोड़ दी ना तो करंट तुम्हें ही लगने वाला है। ओके, टेल मी करना क्या है? आज तुम्हें किसी बहाने से भाई को बाहर लेकर जाना है। कुछ भी बहाना बनाओ कि तुम्हें बाहर खाना है, कुछ स्पेसिफिक खाना है, और जहां तुम पहुंचोगी वहां तुम्हें एक चीज का खास ध्यान देना है तनु। तुम्हें भाई से थोड़ा अलग हटकर एक जगह पर पहुंचना होगा, और तब तुम मुझे कॉल करोगी। जब तुम मुझे कॉल करोगी तब मैं अपने आदमी को कॉल करूंगी और वो तुम्हारे पास जोर से अपनी गाड़ी लेकर जाएगा और लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया। लेकिन डोंट वरी, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, और तब मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगी। भाई को लगेगा कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाया, और तब तुम अपना वो इमोशनल ड्रामा प्ले करोगी और भाई को बोलोगी कि आज मेरी वजह से तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा जिंदा है। भाई तो वैसे ही तुम्हारे होने वाले बच्चे को लेकर इतने ज्यादा इमोशनल है, तो ये कार्ड तो कभी फेल होगा ही नहीं। यार राइट, अच्छा प्लान है। आई मीन, अगर ये सचमुच हो गया तो तुम्हें उस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, प्रज्ञा भी नहीं। एग्जैक्टली। बिस्किट, थैंक यू। यहाँ तो कहीं भी नहीं है। उसने इतनी होशियारी से फोन यहाँ से हटा लिया जैसे उसको पता था कि हम यहाँ पे फोन ढूंढने आने वाले। गलती मेरी है ना पूरब, मुझे वो सबूत क्या मिल गया? मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि कोई गलती ही नहीं हो सकती। जितनी मुश्किल से वो सबूत ढूंढा था, उतनी ही आसानी से वो लोग वो सबूत वापस ले गए। अगर सच में आलिया इस घर में आ गई तो मुझे बहुत फायदा हो जाएगा। उसके होते हुए प्रज्ञा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पूरब तुम ऐसा करो, मैं उस निखिल को 1 बजे घर पर बुलाती हूँ। तुम 1 बजे तक ना उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, सब डिटेल्स उसके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में जितना पता होगा उसे बातों में फंसाना उतना ही आसान। और एक बार उसे फंसा लिया ना तो तनु का सच सबके सामने आ ही जाएगा। ठीक है दी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये सारे काम करता हूँ, निखिल की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के आता हूँ। मेरा मोबाइल मुझसे क्या छीन लिया तनु? तुम्हें लग रहा है तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। सॉरी। What sorry? एक्चुअली मैं जल्दी में था ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम यहाँ पे हो। इतना भी क्या जल्दी में थे कि मैं तुम्हें दिखाई नहीं दी? वो क्या है ना तनु, आजकल मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाती है, वो है तुम्हारी कब। क्या कहा तुमने? सबर। मैं कह रहा था कि गलती मेरी है एक्चुअली ना, मुझे थोड़ा सबर रखना चाहिए लाइफ में। अगर सबर रखता तो तुमसे टकराता थोड़ी ना। नहीं, एक्सक्यूज मी, यू कंटिन्यू। मुझे पता है तुमने क्या कहा। शक तो मुझे था कि ये प्रज्ञा से मिला हुआ है, आज वो भी क्लियर हो गया। चलो अच्छा है, जितना ज्यादा मुझे प्रज्ञा के साथियों का पता चलेगा उतना ज्यादा आसान होगा। हाय प्रज्ञा। प्रज्ञा, तुम जो ढूंढ रही थी वो मिल गया? तुम भी कमाल की हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा फोन चुरा के मैं यहीं कहीं छुपा दूंगी जहां तुम आ सकती हो?
प्रज्ञा, तुम मुझे कह रही थी कि इस घर में मेरी आखिरी रात होगी। एक दिन बीत चुका है और तुम मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकालना तो दूर, मुझे टच भी नहीं कर पाई हो और नहीं कर पाओगी। इसलिए मेरी सलाह मानो, तुम हार मान लो और इस घर से चुपचाप चली जाओ। मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे एक कदम आगे हो, लेकिन एक सलाह मेरी मान लो। एक कदम आगे हो तो ये मत समझना कि तुम जीत गई, और जीत कर खुशी मनाने के लिए, सांस लेने के लिए तुमने जो 1 सेकंड भी लिया ना, मैं तुम्हें हराने की कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मेरा प्लान फेल हुआ है, मैंने अगले वार के लिए तैयार रहना।